जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस वर्ष 2026 में मकर संक्रांति कब मनाया जाएगा और क्यों इस त्यौहार को लेके कन्फ्यूज़न बना हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि मकर संक्रांति का त्यौहार जब सूर्य के धनु से मकर राशि में प्रवेश करते हैं उस समय मनाया जाता है। इस दिन स्नान दान का अपना ही एक विशेष महत्व बताया गया है। इस वर्ष जो मकर संक्रांति की तिथि है उसको लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कोई कोई बोल रहा है कि 14 तारीख को मनाया जाएगा और कोई कोई बोल रहा है कि 15 तारीख को मनाया जाएगा। तो देखिए, सबकी अपनी अपनी पंचांग के हिसाब से मान्यता है। इस वर्ष मकर संक्रांति की सही तारीख क्या है, किस दिन मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाएगा और क्यों उसी दिन मनाना उत्तम रहेगा, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। मकर संक्रांति के दिन से ही इसी दिन से भगवान सूर्य दक्षिणायण से उत्तरायण होते हैं। इसीलिए इस दिन को खास तौर पर भगवान सूर्य की उपासना के लिए माना जाता है। इस दिन गंगा स्नान विशेष पुण्य फल देने वाला रहता है। इसी दिन को संक्रांति को खिचड़ी के नाम से भी लोग जानते हैं और इस दिन बहुत से स्टेट में खिचड़ी बनाने की भी परंपरा है। खिचड़ी का दान, खिचड़ी बनाकर खिचड़ी का भोजन, गंगा स्नान करते हैं वहाँ पर खिचड़ी बनाकर लोगों को खिलाना, ये सब करना आज के दिन के लिए अति उत्तम माना जाता है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि 2026 में मकर संक्रांति 14 तारीख को मनाया जाएगा या 15 तारीख को। हम आपको बता दें कि कई पंचांगों में सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने का समय अलग अलग बताया गया है, इसीलिए विरोधाभास हो रहा है। लेकिन दोस्तों, इस पंचांग में काशी पंचांग का एक अपना ही महत्व है। काशी पंचांग सबसे पुराना और सबसे मान्य पंचांगों में से एक है। तो ऐसे में काशी पंचांग के अनुसार यदि बात करें तो इस बार 14 जनवरी को रात्रि में 9:40 पर सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो रात्रिकालीन गोचर होने के कारण इस बार मकर संक्रांति का जो पुण्य काल होगा वह 15 जनवरी को सुबह से प्राप्त हो रहा है, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि जब भी दोपहर के बाद सूर्य संक्रांति होती है तो उसका पुण्य काल अगले दिन मनाया जाता है। ऐसे में मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी को ही मनाया जाएगा। कि वहीं पे कुछ और पंचांगों की बात की जाए तो उसमें सूर्य का मकर राशि में प्रवेश 14 जनवरी को दोपहर 3:13 पर दिखाया गया है, जिस कारण से मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी 2026 यानी दिन बुधवार को भी बहुत से लोग मनाने वाले हैं। लेकिन आपको एक बात बता दें कि इस साल 14 जनवरी को खड़तीला एकादशी भी पड़ रही है और इस एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित होता है। किसी भी एकादशी में आपको चावल नहीं खाना चाहिए यदि आप व्रत नहीं भी रहते हैं तो, और व्रत रहते हैं तब तो अति उत्तम है। एकादशी में चावल का दान भी वर्जित होता है। एकादशी में आप चावल दान भी नहीं कर सकते। वैसे भी देखिए, दान के नियम होते हैं। जो चीज़ आप स्वयं ग्रहण नहीं कर सकते हैं आप उसको दान भी नहीं कर सकते। जैसे आप व्रत रहते हैं तो भगवान को अक्षत अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम भी व्रत हैं तो भगवान को ही को भोजन करा दे। भगवान को पुष्प और नैवेद्य इत्यादि अर्पित कर सकते हैं आप, लेकिन जिस दिन आप व्रत रहते हैं उस दिन अक्षत नहीं चढ़ाना चाहिए। जैसा कि हमने बताया आपको कि एकादशी में चावल दान करना भी वर्जित रहता है। तो इस नियम के अनुसार यदि बात किया जाए तो हम 14 तारीख को ना खिचड़ी बना सकते हैं ना खिचड़ी का दान कर सकते हैं। इसीलिए इस त्यौहार को 15 जनवरी को मनाया जाना ही श्रेष्ठकर होगा। इसके अलावा यदि बात करें कि मकर संक्रांति का स्नान दान हमेशा के बिना कुछ खाए पिए ही किया जाता है, तो 14 जनवरी को दोपहर 3:13 से मकर संक्रांति लग रही है। तो ऐसे में उस समय तक बिना खाए पिए रहना सबके लिए संभव नहीं है। यदि मान लीजिए आप स्वस्थ हैं या फिर आप उतने समय तक रुक सकते हैं तो वो तो चलिए कर सकते हैं, लेकिन जो वृद्ध जन हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जो अस्वस्थ व्यक्ति होगा वह कैसे उतना देर तक रुक सकता है। इसीलिए सारी चीज़ों को देखते हुए 15 जनवरी को ही खिचड़ी मनाया जाएगा।
15 जनवरी को जब सूर्योदय होगा तब सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर चुके होंगे, जबकि 14 जनवरी को जब सूर्योदय होगा तो सूर्य धनु राशि में ही होंगे, दोपहर में मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो इस लिहाज से यदि बात की जाए तो मकर संक्रांति का त्यौहार 15 जनवरी को मनाया जाएगा और ज़्यादा श्रेष्ठ कर उसी दिन मनाना रहेगा भी। बाकी आपके क्षेत्र में किस दिन मनाया जाएगा आप उसके हिसाब से भी जैसी आपकी इच्छा हो आप कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के लिए कोई बाध्य नहीं होता है। चलिए बात कर लेते हैं कि 14 और 15 जनवरी यानी दोनों दिन स्नान दान के शुभ मुहूर्त कब पड़ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि 14 जनवरी को स्नान व दान का जो पुण्य काल प्राप्त हो रहा है वह दोपहर को 3:13 से लेकर 5:45 तक रहने वाला है। यह शुभ मुहूर्त की अवधि कुल 2 घंटे 32 मिनट की रहेगी। वहीं पर मकर संक्रांति का जो महापुण्य काल होगा वह दोपहर 3:13 से लेकर शाम को 4:60 यानी 5 बजे तक समझ लीजिए। और इस दिन जो शुभ मुहूर्त की कुल अवधि होगी वह 1 घंटा 50 मिनट रहने वाली है। और वहीं पर 15 जनवरी को जो स्नान दान का समय प्राप्त हो रहा है वह सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त समझ लीजिए, वहीं 4:40 से लेकर 8 बजे तक रहने वाला है। ऐसे में आप किसी गंगा या आसपास आपके कोई पवित्र नदी हो या फिर ना हो तो आप अपने घर में स्नान करने वाले जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। यह जो 15 तारीख वाला जो स्नान का शुभ मुहूर्त रहेगा यह दोपहर को 1:40 तक चलने वाला है। ऐसे में 15 जनवरी को जो पूजा का शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है वह 7:15 से सुबह का लेके 8:40 तक रहेगा। मकर संक्रांति के दिन सुबह स्नान करने के बाद सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान किया जाता है। इसके बाद दान करने की खिचड़ी का दान जो भी किया जाता है, सारी सामग्री खिचड़ी बनाने वाली रख के किसी ब्राह्मण को दान करने के पश्चात खिचड़ी का सेवन किया जाता है। इस दिन काली उड़द की दाल, चावल, तिल, गुड़, कंबल, नए वस्त्र का दान करना बहुत ही उत्तम फल देने वाला होता है। ऐसे में मकर संक्रांति के दिन पितरों के निमित्त भी आप दान कर सकते हैं, उनके निमित्त आप तर्पण कर सकते हैं, यह भी उत्तम माना जाता है। इस दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए, सूर्यदेव की उपासना करनी चाहिए और सात्विक और शुद्ध आहार ग्रहण कीजिए जिससे आपका मन शांत रहेगा। मकर संक्रांति की शुभ तिथि पर मांस, मदिरा और तामसिक भोजनों से परहेज करना चाहिए। बात विवाद से बचना चाहिए। लोगों से अनैतिक किसी विषय पर झगड़ा या बिना विषय के लेके ही क्रोध करना यह आपके लिए उत्तम नहीं रहेगा। कर आप इस बात का इस ध्यान दे सकते हैं कि यदि आपके दरवाजे पर कोई कुछ मांगने आता है तो उसको खाली लौटाने का बिल्कुल प्रयास न करें। जो भी आपके पास यथाशक्ति हो आप उससे दान जरूर करें। तो दोस्तों यह थी मकर संक्रांति से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों तक शेयर करिए और लाइक कमेंट जरूर करिए और हमारे चैनल से भी जुड़िए, हमें सपोर्ट करिए। मिलते हैं किसी ऐसी जानकारी के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।